दूर समुंदर के बीच एक अजीब सी कहानी चलती थी। एक ऐसी शाख जो रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरों में चलती थी। उससे लोग शाख ऑफ शैडोज कहते थे। कहते हैं जब रात को चांद समुंदर पर चमकता है तो पानी के नीचे एक बड़ी सी परछाई हिलती है। उसके फिन से काले धुएं जैसी लहराई निकलती है और उसकी आंखों में ऐसी चमक होती है जैसे बिजली अंधेरों में निकल रही हो। मछुआरे उस जगह से हमेशा दूर भाग जाते और कोस्टल विलेजेस में बच्चों को डराने के लिए उसका जिक्र होता, सीधा रहो वरना शाख ऑफ शैडोज ले जाएगा। लेकिन एक लड़का, आरव, इस कहानी से डरने के बजाय क्यूरियस था। उसका सपना एक एक्सप्लोरर बनने का था और उसे यकीन था कि शैडोज सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। एक रात अपनी छोटी सबमरीन, टॉर्च और कॉम्पास के साथ आरव ने फैसला किया कि वो समुंदर की गहराइयों में उतरकर उस राज का सामना करेगा। शांत लहरों के नीचे अंधेरा था, पर आरव के दिल में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या वो सच में शाख ऑफ शैडोज से मिलने जा रहा है? आरव अपनी छोटी सबमरीन लेकर समुंदर की गहराइयों में उतर गया। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, धूप की रोशनी कम होती जा रही थी और अंधेरा गहना होने लगा। उसने अपनी टॉर्च ऑन की, जिसका कोन सिर्फ आसपास के पानी को रोशन करता था। अचानक उसने देखा एक बड़ा सा फीन, जो रोशनी पड़ते ही धुंधला गया, जैसे वो सिर्फ एक परछाई हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कंपास की सुई भी इधर-उधर हिलने लगी, जैसे कोई मैग्नेटिक फोर्स उसके करीब हो। पानी के बीच से एक अजीब सी आवाज भी आई, जैसे हवा का झोंका, लेकिन उस जगह हवा हो ही नहीं सकती थी। आरव समझ गया कि वो शाख ऑफ शैडोज के क्षेत्र में आ गया है। उसने और आगे सबमरीन बढ़ाई और देखा, पानी में काले धुएं जैसी लहराई घूम रही थी, जैसे कोई बड़ी ताकत आसपास मूव कर रही हो। आरव के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, वापस मुड़ जाए या अंधेरों का सच जानने के लिए और आगे बढ़े। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सबमरीन के ग्लास के पार अंधेरा इतना घना था जैसे रात की कली चादर। आरव ने टॉर्च घूमी और उसके सामने एक अजीब सी रोशनी चमकी, दो नीली आंखें जो बिल्कुल स्टेबल थी, जैसे उसी को घूर रही हो। उसके बाद एक धाड़ जैसा हल्का सा वाइब्रेशन आया और पानी हिल उठा। धीरे धीरे एक बड़ा सा रूप सामने आया, शाख ऑफ शैडोज। उसका बदन आम शाख जैसा था, लेकिन उसके फिन से काले धुएं की लंबी लंबी लड़ियां निकल रही थी, जो पानी में घुलकर मेस्ट अंधेरा बना रही थी। उसके दांतों से एक हल्की चमक निकलती थी, जैसे लोहा रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा हो। आरव की हार्ट बीट तेज हो गई। उसने सोचा, ये तो कहानियों से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। शाख ने एक चक्कर लगाया, जैसे सबमरीन का इंस्पेक्शन कर रहा हो। हर बार उसके आसपास से अंधेरों की लहर आती और कंपास बिल्कुल पागल हो जाता। आरव ने अपने नोट्स लिखने की कोशिश की, पर उसके हाथ कांप रहे थे। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने शाख ऑफ शैडोज का असली रूप देखा था। आरव ने देखा कि शाख ऑफ शैडोज सीधा उसकी सबमरीन के बिल्कुल पास आ गया। उसके फिन से निकलने वाली काली लहराई पानी को और ठंडा कर रही थी। आरव ने सोचा कि शायद ये अब अटैक करेगा, पर उसके सामने एक अजीब सी बात हुई। शाख ने अपनी दम हिलाकर पानी में घूमने वाला एक सिंबल बना दिया। वो चक्कर ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्राचीन निशान हो। आरव की आंखें फट गई। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, ये तो कुछ कहना चाहता है, उसने अपने आप से कहा। उसने सबमरीन का कैमरा ऑन किया और रस शेप की तस्वीर रिकॉर्ड कर ली। जब शाख ने दोबारा घूमकर सिंबल बनाया, उस वक्त उसकी नीली आंखें और तेज चमक रही थी, जैसे वो आरव की समझ को टेस्ट कर रहा हो। कॉम्पास एकदम रुक गया, सुई एक ही जगह जम गई थी।
आरव ने रियलाइज कि शार्क किसी जगह का पता दे रहा है। उसने सोचा, क्या ये मुझे उसके राज के पास ले जा रहा है? डर के बावजूद उसने इंजन ऑन किया और शार्क के पीछे चल दिया, अंधेरों की गहराइयों में। आरव ने अपनी सबमरीन शार्क ऑफ शैडोज के पीछे चलाई। शार्क का जिस्म अंधेरों में गुल जाता और सिर्फ उसकी चमकती नीली आंखें दिखाई देती। कुछ देर बाद पानी में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। जैसे जैसे वो करीब आया, उसने देखा कि समुंदर के टेली एक पूरा का पूरा शहर बसा था, लेकिन वो पुराना और अधूरा लग रहा था। टूटी हुई इमारतें, पठार के बेड स्तंभ और उन पर लिखे हुए अजीब निशान। शार्क उसी शहर के बीच घूम रहा था, जैसे उस जगह का रखवाला हो। आरव की सांस रुक गई। ये तो इंसानों ने बनाया होगा, पर कब, कैसे? उसने सोचा। उसने कैमरा से रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी शार्क ने अपने फिन से दोबारा वही निशान पानी में बनाया, और इस बार उसने शहर के एक गहरे हिस्से की तरफ इशारा किया। आरव समझ गया कि वो जगह हायास राज की चाबी है। डर और उत्साह दोनों के साथ उसने अपनी सबमरीन और आगे बढ़ाई। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, मैं इतिहास के सबसे बड़े खुलसे के करीब हूँ। आरव ने सबमरीन को धीरे धीरे उस शहर के अंदर ले गया। टूटी हुई इमारतें के बीच एक बड़ा सा पठार का द्वार था, जो समुंदर के पौधों और काले एल्गी से ढाका हुआ था। उस द्वार पर वही अजीब निशान बेन यूदा, जो शार्क ऑफ शैडोज पानी में बनाता आया था। आरव ने तुरंत समझ लिया कि यही गुप्त गुहा का दरवाजा है। जैसे ही वो करीब पहुंचा, शार्क उसके सामने आ गया। उसकी नीली आंखें अब और तेज चमक रही थी, जैसे आरव को रोक रही हो। लेकिन कुछ पल बाद शार्क ने अपनी दम से एक और सिंबल बनाया, जो सीधा उस द्वार की तरफ इशारा करता था। आरव हैरान रह गया, ये मुझे अंदर भेजना चाहता है या टेस्ट ले रहा है? उसने अपना फ्लडलाइट ऑन किया, जिसमें द्वार पर लिखे प्राचीन शब्द थोड़ी देर के लिए चमक उठे। तभी पानी में से एक जोर की गूंज निकली, जैसे पूरा शहर जिंदा हो उठा हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने अब फैसला था, अंदर घुसकर राज को समझे या वापस मुड़ जाए। लेकिन उसने सोचा, यहाँ तक आया हूँ, तो रुकूंगा नहीं। आरव ने हिम्मत जुटा कर गुहा का दरवाजा पार किया। जैसे हाई सबमरीन ने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि गुहा एक लंबी सुरंग जैसी है, जिसमें मोती जैसी रोशनी पानी में चमक रही थी। सुरंग के आखिर में एक खुला हॉल था, जहां एक प्राचीन मंदिर बना हुआ था। मंदिर के बीच एक बड़ा सा पठार का ऑल्टर था, जिसमें शार्क के रूप के नक्श उखरे यूदा। आरव ने कैमरा ऑन किया और हर एक डिटेल रिकॉर्ड की। उसने देखा कि ऑल्टर के आसपास कई छोटे पठार के पत्थर लिखे थे, जो समुंदर की एक अंधेरा रक्षक की कहानी सुना रहे थे, एक शार्क जो शहर को दुश्मनों से बचता था। आरव की आंखों में चमक आ गई। ये तो एक सिविलाइजेशन थी जो शार्क ऑफ शैडोज को अपना रखवाला मानती थी। तभी शार्क हॉल के अंदर आ गया और ऑल्टर के पास घूमने लगा। उसके फिन से निकलता हुआ काला धुआं मंदिर की दीवारों से टकरा कर सिंबल्स को जगमगाने लगा। लग रहा था जैसे मंदिर खुद जिंदा हो उठा हो। आरव को समझ आया, शार्क सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का हिस्सा है। मंदिर के अंदर ऑल्टर के नीचे से एक जोर की गूंज निकली। पठार धीरे धीरे हिलने लगे और अचानक ऑल्टर के बीच एक छोटा सा चेंबर खुल गया। उसके अंदर एक चमकदार गोलेई जैसा क्रिस्टल था, जो नीली और काली रोशनी से जगमगा रहा था। आरव ने उससे देखा तो समझ गया कि यही शहर की असली ताकत है, शायद कोई प्राचीन ऊर्जा का स्रोत। जैसे ही उसने करीब जाने की कोशिश की, शार्क ऑफ शैडोज उसके और क्रिस्टल के बीच आ गया।
उसकी नीली आंखें अब गुस्से और चिंता दोनों का मिलन लग रही थी। वो घूमकर आरव के आसपास पानी में भयानक चक्कर बनाने लगा। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, ये मुझे भगा नहीं रहा, ये टेस्ट ले रहा है। उसने हिम्मत करके अपना हाथ सबमरीन के मैकेनिकल आर्म से क्रिस्टल की तरफ बढ़ाया। जैसे हाई आर्म ने क्रिस्टल को छुआ, पूरी गुहा जगमगाने लगी और शार्क एक जोर की दहर के साथ उसके चारों तरफ घूम गया। अब फैसला था, अगर आरव सच में लायक है तो क्रिस्टल उससे अपना साथी बना लेगा। अगर नहीं तो समुंदर उसे कभी वापस नहीं जाने देगा। जैसे ही आरव ने क्रिस्टल को छुआ, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और पूरा हॉल एक समुंदरी जादू की दुनिया में बादल गया। आरव ने अपने आगे हवा जैसी परछाइयां देखी जो धीरे धीरे तस्वीरों में बादल गई। उसने देखा, हजारों साल पहले समुंदर के नीचे एक शहर बसता था जहां लोग पानी के साथ जीते थे। उनके पास एक जादुई शक्ति थी जो उन्हें सुरक्षित रखती थी, और उस शक्ति का रखवाला था एक महान शार्क जो इंसान और समुंदर दोनों का दोस्त था। लेकिन एक दिन दुष्ट लोग उस ऊर्जा को चुराने आए। शहर को बचाने के लिए शार्क ने अपना शरीर बाली चढ़ा दिया और उसी क्रिस्टल में बंद हो गया। तब से उसकी रूह समुंदर में भटक रही थी और उसकी आत्मा शार्क ऑफ शैडोज के रूप में शहर की रक्षा कर रही थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि शार्क एक भूत नहीं बल्कि एक वीर है। क्रिस्टल ने आरव के दिल की सच्चाई को महसूस किया और उसके चारों तरफ नीली रोशनी फैला दी। शार्क अब उसके पास शांत खड़ा था, जैसे कह रहा हो, तुमने मेरा दर्द समझा, अब तुम मेरे दोस्त हो। क्रिस्टल की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और गुहा एफआईआर से शांत हो गई। आरव अब जानता था कि शार्क ऑफ शैडोज उसका दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त है जो अपनी कहानी के बोझ में दबा हुआ था। आरव ने सबमरीन घुमा कर वापस निकलना चाहा, लेकिन शार्क ने उसके आगे आकर धीरे से अपना सर झुका दिया, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। उस पाल आरव के दिल में एक अजीब सी ताजगी थी। वो समझ गया कि अब वो अकेला नहीं। क्रिस्टल अपनी रोशनी से आरव के सबमरीन को कवर कर रहा था और उसकी ताकत ने मशीन को और भी मजबूत बना दिया। जब आरव समुंदर की सतह की तरफ लौट रहा था, शार्क ने उसके साथ साथ टेट ह्यू उसका पीछा किया। आसमां की रोशनी समुंदर के ऊपर से झलक रही थी और आरव सोच रहा था, ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर था। अब मैं और शार्क दोनों मिलकर समुंदर की रक्षा करेंगे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और शार्क ऑफ शैडोज की नीली आंखें दोस्ती की चमक से जगमग रही थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत हो गई थी। द एंड।